ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलॉग एकेडमी। ठीक है, देखो अब हम ओडी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। ओडी ऑब्वियसली मैंने लेक्चर कर लिया है, तो ये मैं आपको इंट्रो वगैरह देने की कोशिश कर रहा था। मार्क्स वगैरह कैसे कितना है ये आपको पता चल जाएगा, वो वीडियो आ जाएगी इसमें। और हिस्ट्री ऑफ ओडी, जो लिबनिज और न्यूटन की जो डिबेट्स वगैरह हैं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसको अभी बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जो हिस्ट्री ऑफ ओडी का लेक्चर होगा, इंट्रोडक्शन कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आ रहा है वगैरह वगैरह, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे CSR नेट का अगर हम देखें 30-35 का ओडी है, इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा ओडी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ओडी मतलब अप्लाइड जो सब्जेक्ट है, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम उसे सब्जेक्टिव की रूटीन से ही करते रहें। मतलब फॉर एग्जांपल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन अगर आप सब्जेक्टिव से ही करने लग गए तो दुविधा हो जाएगी। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स, आपको ऑब्जेक्टिव तरीके पता रहने चाहिए। ठीक है, ऐप में मैंने बोला हुआ है, पता चल गया होगा आपको कि जो ऐप में है पूरा कोर्स वहाँ मिलेगा आपको। और नेक्स्ट वीक वो मतलब होपफुली वो ऐप में आपको बता दूंगा कहाँ से क्या करना है उसमें। ठीक है, अब देखो ओडी के जो हम लेक्चर्स देखेंगे ना, आज देखने वाले हैं ऑर्डर, डिग्री, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह, जो बेसिक लेक्चर है आज ऑब्वियसली आपको पता ही होता है इसके बारे में। तो ये आज हम देखेंगे इसमें। फिर मैं शायद मैं विद इन अ वीक मैं 4-5 लेक्चर्स ओडी के अपलोड कर दूंगा, विद इन अ वीक 4-5 लेक्चर्स, जिससे कि आपको ओडी का पता चल जाए कि ओडी पढ़ते और पढ़ाते कैसे हैं। ठीक है, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं इसमें लेक्चर डाल दूंगा आपका, सिंगुलर सॉल्यूशन का मैं एक लेक्चर डालूंगा, और आपका रॉन्स्कियन का और लेक्चर डालूंगा। रॉन्स्कियन का जो CSR नेट का इंपॉर्टेंट, वो वाला रॉन्स्कियन नहीं है ऐसे ही कि बस डिटरमिनेंट निकाल दिया बात खत्म, प्योर रॉन्स्कियन की प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है, और कॉन्वेक्स कनकेव, जो स्टर्म लिओविल प्रॉब्लम से पहले जो चैप्टर स्टार्ट होता है, उसकी बेसिक जो जरूरत होती है कॉन्वेक्स कनकेव वगैरह, क्योंकि सॉल्यूशन वो ऐसे ही पूछता है, वाई एक्सिस कॉन्वेक्स, वाई एक्सिस कनकेव, तो वो पता रहना चाहिए, उसका मैं लेक्चर डालूंगा। जो ऐप में आपको जो 2 लेक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ कोई लेक्चर आया ना मार्केट में, यूट्यूब वाली मार्केट में, तो ये लेक्चर तुरंत गायब हो जाएगा, तुरंत कंटेंट साफ हो जाएगा। ऐप में जो लेक्चर आपको एज अ डेमो, वो जो लेक्चर आपको मिलेंगे ऑटोनॉमस सिस्टम का और फंडामेंटल एग्जिस्टेंस थ्योरम का, वो ऐप में एज अ डेमो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मतलब काफ़ी सारे 5-7 लेक्चर्स मेरे ख्याल से ओडी में हो जाएंगे। उसके अलावा प्योर ओडी असाइनमेंट, क्वेश्चंस, वीडियो सॉल्यूशन, सब कुछ पूरा कोर्स ऐप में आपको मिलेगा नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो मतलब मैं नेक्स्ट वीक आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एक और बड़ी खूबसूरत बात है, ऐप में ना कुछ ऐसा हम रखने जा रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग के, जैसे मैं नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगा कि ऐप लॉन्च हुआ है, वो वीडियो ना वो देखना ज़रूर है, ज़रूर इसलिए देखना है क्योंकि उस वीडियो के आते ही उस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, ऐप वगैरह का आपको बता दूंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। विद इन मतलब क्या है कि उसमें फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए ना हमने 10% डिस्काउंट रखा हुआ है, फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए। अब उसके बाद अगर आप 11th स्टूडेंट भी होते हो ना, जितनी फीस बताई है मैंने उसी में, ऐसा नहीं है 4000 करके 10% डिस्काउंट, 3499 का जो कोर्स है उसमें 10% जो डिस्काउंट होगा वो आपके अकाउंट में विद इन 48 आवर्स डाल दिया जाएगा। ठीक है, और जो 10% डिस्काउंट होगा वो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए होगा। उसके बाद अगर आप 11th स्टूडेंट होते हो और आप कुछ ऐसा बोलते हो कि नहीं सर अब भाई आप कुछ डिस्काउंट दो या आप कुछ कम करो, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, मैं फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स वो वीडियो इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप देखो, कुछ सीखो, कुछ और मेरे को चीज़ें बताना। हाँ, एक आध लेक्चर, अब जैसे शायद फर्स्ट लेक्चर है बेसिक है, इसमें आपको कहीं ना कहीं ऑडियो वीडियो की कुछ दिक्कत आ सकती है। आगे किसी लेक्चर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आगे हमने अच्छे से वो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। था क्या कि हम इसमें हम लोग ना हम ट्राई कर रहे थे और वीडियो की क्लैरिटी बढ़ाई जाए और ऑडियो की क्लैरिटी बढ़ाई जाए, उसके चक्कर में हुआ क्या कि और कम हो गई। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग इसमें एडजस्ट कर लोगे, सच कोई इशू नहीं। ऑर्डर, डिग्री और टाइप्स ऑफ जनरल सॉल्यूशन वगैरह मैं ऐसी चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तो स्टार्ट हुआ है। ओके ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके जी, हेलो एवरीवन। तो अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो अभी जो स्टार्टिंग में चलने वाला है ना, वो ऐसा कुछ नया तो है नहीं, ऑब्वियस ही बात है। आप करीब हजारों यूट्यूब चैनलों के पास ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो लोग करवा चुके हैं, तो थ्योरी तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। चलो देखो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने स्टार्ट करना है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है क्या? ऑर्डिनरी छोड़ो, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताओ कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। किस इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे, बताओ। देखो जी, एक रफ और एक इजी डेफिनेशन हो सकती है कि ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स एग्जिस्ट करें या डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स हों बेसिकली, ठीक है। मतलब इस टाइप के फंक्शन को किताबों में तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे वाई प्राइम वाई डबल प्राइम, ऐसे ये एक फंक्शन हो, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन के रिलेशन जिनमें वाई की वाई डैश के वाई डबल डैश के साथ जो आपस में रिलेट करें, ऐसी इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशंस बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये बात तो ठीक है जी, डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब लेकिन तो पहला क्वेश्चन इससे ये उठ जाता है कि क्या ये इक्वेशन फिर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी? तो आंसर आता है जी नहीं। क्यों आता है? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन वही होगी जिसका मैं डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ अननोन, किसी भी अननोन वेरिएबल का करूं। समझ में आया जी? मतलब किसी भी अननोन वेरिएबल का डी बाई डी एक्स हो और वो उस इक्वेशन में आए, तो उस इक्वेशन को बोलते हैं जी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसमें ना इसको सॉरी इसको और इसको, ये और ये, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं ये लोग और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं जी ऐसा? देखो, आपका जो y है ना, वो आपका y डिपेंड कर रहा है x पर। मतलब जब भी ये आएगा ना डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका y है, आपका जो y है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू x डिपेंड कर रहा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x वर्क कर रहा है ना। जैसे जैसे x चेंज होगा मेरा, जैसे जैसे मेरी x की वैल्यूज चेंज होंगी, वैसे वैसे मेरा y भी चेंज होगा। तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू x y चेंजेस, ठीक है, ओके। तो मतलब कि इसमें y क्या हो गया जी, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x क्या हो गया जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये बात ठीक है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन ऐसी हो dy इक्वल टू डी एक्स, अब बताना जी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बताओ जी। ठीक है, आई होप कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया हो, ठीक है। अब देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आपका जो टॉपिक है ये आ जाता है पहला टॉपिक, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा लिखवाने पर वर्क नहीं करूँगा यहाँ पर कि एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ लिखवाई जाए। ऑब्वियसली देखो, मैंने बोला है कि लेक्चर दिया था जो इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसमें था मेरे पास कि मैं ज़्यादा नोट्स वगैरह, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो मैं बताऊंगा, जो काम की चीज़ होगी, लेकिन हर चीज़ नहीं लिखने वाला मैं, वो आपको समझने वाली बात है। मैं ओडी की डेफिनेशन, पीडी की डेफिनेशन, आप कोई भी बुक उठा लो उसमें होगी, ठीक है। देखो, ओडी क्या है जी, फिर से वही एक रफ डेफिनेशन ये कह देती है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हों वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, और जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हों वो पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन बन जाती है। लेकिन वैसे टेक्निकल डेफिनेशन क्या आ जाती है कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो x हो रहा है ना, वो एक सिंगल वेरिएबल के साथ अगर हो रहा है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के साथ इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है तो मतलब उसे पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशंस बोलते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के साथ डेरिवेटिव अगर हो रहा है उस इक्वेशन में, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चली जाती है, ठीक है। तो अब मेरे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर एंड डिग्री। बता सकते हो जी क्या क्या है, जो ये है वो क्यों है? ऑर्डर एंड डिग्री, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप पढ़ ही लोगे, मैं इसे बता देता हूं कि कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी आपके पास इक्वेशन हो, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर dy बाय dx का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इनफैक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का हाईएस्ट ऑर्डर ये होता है डी बाई डी एक्स, इसका हाईएस्ट ऑर्डर मतलब d2y बाई डी एक्स 2 या d3y बाई डी एक्स 3, जितना भी पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट अगर होगा तो मैं उसको बोलूंगा जी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इस हाईएस्ट ऑर्डर की, मतलब जो भी मेरे पास हाईएस्ट डिफरेंशियल आया उसकी मैं पावर चेक करूंगा, किसी की भी मैं पावर नहीं चेक करूंगा पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। अभी बताने वाला हूं क्वेश्चन के साथ, देखो पढ़ो इसे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट अपेयरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका ऑर्डर
समझ रहे हो ना, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो ऑर्डर होगा ना उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो एक्सपोनेंट होगा हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का उसे बोलते हैं डिग्री, ठीक है, उसे बोलते हैं डिग्री। अब ये इसने एक और लाइन लिख दी डिग्री के लिए कि व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इन ऑल द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। डिग्री हर फंक्शन की नहीं डिफाइन होगी, समझ रहे हो भाई, डिग्री हर फंक्शन की नहीं डिफाइन होगी। व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इन ऑल द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है ना वो रेडिकल वगैरह फॉर्म से बाहर हों, हट गए हों, रूट वगैरह में ना हो, कोई भी मतलब समझ रहे हो ना, ऑब्वियसली रेडिकल्स वगैरह में आ गया तो मतलब उस टाइप से जो भी मैं पॉलिनोमियल फॉर्म में बन रही हूँ मेरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तभी मैं कह पाऊंगा कि उसकी डिग्री डिफाइन है। मैं देखने वाला हूँ अभी क्वेश्चन, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देर किस बात की, फिर चलो बता दो मुझे इस क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, ठीक है जी, ये चीज़ आई हुई क्लियर। अब देखो कुछ तो ऐसे देखकर बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि भाई डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर तो 1 ही हो गया, ऑर्डर 1 हो गया। और पावर भाई मुझे देखनी है किसकी पावर देखनी होती है कि भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, जो जिसका ऑर्डर हाईएस्ट हो उसकी मुझे पावर देखनी है। लेकिन सबकी पावर सबका ऑर्डर तो 1 ही है और पावर सब पर चेंज हो रही है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो इसलिए देखो ये ना आपको ये समझना जरूरी है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ये ई की पावर एक्स टाइप है। क्या टाइप है जी, e की पावर x टाइप है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकता हूँ। अब बता सकते हो जी मुझे ऑर्डर और डिग्री, कैसे बता सकता हूँ जब मेरी ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है ही नहीं, ये मेरी अभी ढंग से इसे अच्छी फॉर्म तो बनाओ, मज़ेदार तो लगे, देखने में तो सही लगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं y इक्वल टू सॉरी ये आ जाएगा 1 प्लस गायब भी हो जाएगा ना इसमें से, ठीक है, ओके। तो मैं लॉग ले लूँ दोनों साइड, लॉग y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी। अब ठीक है ना, लॉग एम एन लॉग एम, ठीक है। तो इसका मतलब आप बता सकते हो मुझे ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का हाईएस्ट पावर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आज ये है मेरे पास, इसकी पावर 1 है, तो ऑर्डर मेरे पास क्या हो गया 1। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर वो 1 है, तो डिग्री मेरे पास क्या हो गई 1। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो चुका है, ठीक है जी। सेकंड देखो, ओके ये तो कितना वाहियात क्वेश्चन हो गया ना, डी क्यूब 3 बाई डी एक्स 3 ये है, और जी 2/3 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की पावर नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब देखो पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ये क्या है पहले 2/3 है ना, तो ये देखो ये जो 2/3 है, मैं क्यों ना इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 है और अब वहाँ 3 आ गया, ठीक है, हो गया अब सॉल्व। मतलब डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखूंगा जी मैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो अब कुछ भी हो, अब आप एक बंदा देख सकता है कि अब आप इसे अगर खोलो कि a प्लस बी का होल क्यूब आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b जो भी है, लेकिन मेरा जो dy बाई डी एक्स की होल पावर 3 आती है, मेरे पास ये नहीं आता है कि dy बाई डी एक्स का ही ऑर्डर बढ़ रहा हो। समझ रहे हो कि dy बाई डी एक्स की पावर तो बढ़ती है, वो 3 आती है, लेकिन मैं dy बाई डी एक्स की पावर नहीं देखूंगा ना डिग्री के लिए। डिग्री के लिए मैं क्या देखूंगा, हाइएस्ट ऑर्डर की पावर, समझ रहे हो ना, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री 2 है। ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की हाईएस्ट पावर हो, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, ठीक है जी। ये बता दो फिर d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू एक्स लॉग dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स। अब देखो जी फिर वही याद बात हो गई कि dy बाई डी एक्स जो आज मेरे पास लॉग के अंदर है, एक मेरे पास प्योर फॉर्म में नहीं है, सिंपल फॉर्म में नहीं है, मैं इसे ला भी नहीं सकता, ठीक है। तो मेरे पास ऑर्डर क्या होगा जी इसमें 2,
हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की हाईएस्ट पावर, और डिग्री मैं तब तक नहीं देख पाऊंगा जब तक मेरा dy बाई डी एक्स क्लियर ना हो। आज मेरे पास डिग्री 1 नहीं है जी, ठीक है, बस यही गड़बड़ होती है, यही क्वेश्चन है कि डिग्री आज मेरे पास क्या है जी, डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, नॉट लिख लोगे ना अपने आप ठीक है, तो ये भी हो गया। देखो ये देखो आप इसमें, देखो इसमें भी कर सकते हो, ये 1/2 है, ये 1/3 है, ओके, तो मैं इसे फिर ऐसे लिख लूं 1/3 और ये 1/2 लिख सकता हूं। तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ये 1 आ गया, ठीक है, ये 2/3 आ गया, तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब सब अच्छा सा लग रहा है, ठीक है ना जी, अच्छा सा लग रहा है ना। तो dy बाई डी एक्स 2 की पावर मेरे पास आ गई जी 3, और dy बाई डी एक्स प्लस 3 की पावर मेरे पास आ गई 2, लेकिन मेरे पास हाई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ऑर्डर क्या हो गया 2। डिग्री इसी की हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री देखनी होती है, वो है 3, समझ रहे हो जी। ये बता दो, फिर बता सकते हो, साइन के अंदर है dy बाई डी एक्स, डिग्री नॉट डिफाइंड, और ऑर्डर 2, ऑर्डर 1 डिग्री 1, ये तो आसान है, ये अब आप कर लोगे, बताना इसका फटाफट जल्दी से बता दो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो चलिए अब हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपको उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो, तो एक छोटा सा तरीका तो भाई यही है जो आपको पता है कि नहीं पता है, ये आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, तो अब आपके पास एक चीज का बस ध्यान रखना, जितने आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो ना, उतने टाइम्स उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे डेरिवेट करना है, ठीक है जी, मतलब डिफरेंशिएट करना है, बात आई समझ में नहीं आई। मतलब कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी हो, उसकी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो, तो आप उस इक्वेशन को उतने नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो। मैंने इंडिपेंडेंट पर पॉज दिया था, बट आई डोंट नो इफ यू कैप्चर्ड इट और नॉट, ओके, सो लेट अस सी नाउ। तो देखो मुझे ये एक इक्वेशन दे रखी है, मुझे अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी आसान है, मैं तो बना दूंगा भाई 4ax का डेरिवेटिव प्लस 0, ठीक है, तो ये क्या आ गया y प्राइम इक्वल टू 4 की जगह 2 आ जाएगा, तो 2, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो मैं फिर से इसमें फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो y डबल प्राइम प्लस y डैश और फिर से y डैश इक्वल टू 0, तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जी मेरे पास क्या आ जाएगी, y प्राइम का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरे पास आज डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसका ऑर्डर बता सकते हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन समझ रहे हो, मैंने बस y प्राइम में लिख दिया, लेकिन मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बात आ रही है जी समझ में, नहीं आ रही है, बात आ रही है जी समझ में। अब इसका क्या पूछने वाला था मैं, हाँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख रहे हो 2 है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने होंगे उतने हाई, समझ गए ना जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी बनेगी, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मेरे पास इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फिर से ब्रैकेट में डाल लो, इसे बताने वाला हूं आगे, ठीक है, ये हो गई। अब मैंने कहा एक बच्चे से भाई ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की भी वो, मतलब ये जो एक इक्वेशन दे रखी है आपको ae3x प्लस bex, ठीक है, आप इसकी भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो, उसने बना दी dy बाई dx बोल करके, और फिर 3ae3x, पता नहीं यार 4x था शायद, देख लेना आप, ठीक है ना, तो जो भी है खैर bex ही आ जाएगा भाई ये तो, ठीक है। और फिर मैंने अगर 2 थे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मेरे पास a और b, d2y बाई dx2 किया, और 3 3 9 ae3x प्लस फिर से bex, ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर e4x था मेरे पास, अब नोट्स वगैरह भी नहीं है, चलो ठीक है। देखो जो काम की चीज है मैं वो बताने वाला हूँ, आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन की भी फॉर्मेशन कर लोगे, अपने आप बना लोगे, देख लेना 4x हो या जो भी हो। करना क्या होता है, मेरे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है, मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो y की फॉर्म में,
अब y की फॉर्म में मेरे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, अब मैं उसे जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मेरे पास जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स मैं इसे क्या करूंगा जी, डिफरेंशिएट कर दूंगा। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। अब देखो होता क्या है मेरे पास कि एक इक्वेशन तो ये थी y, मान लो इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे, दूसरी इक्वेशन y डैश और तीसरी इक्वेशन y डबल डैश। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने पहले डिफरेंशिएट कर देना, फिर एलिमिनेट कर देना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया वैसे मैंने यहाँ पर मतलब हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने इस क्वेश्चन के लिए और क्वेश्चंस को छोड़ा है, इधर देखो। अब इस क्वेश्चन के आप निकालना कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना कैसे बनाओगे। अब मैंने एक बच्चे को बोल दी ये बात कि भाई इसको मैंने बताया उसे फॉर्मेशन कैसे करते हैं कि जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हो तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स आप उसे डिफरेंशिएट कर दो। अब एक बच्चे का पहला पॉइंट ये था कि सर इसका मतलब अगर मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना हो, ठीक है, ऑर्डर निकालना हो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना हो और मुझे y करके कोई इक्वेशन दे रखी हो, तो क्या मैं इसको पहले dy बाई dx वगैरह में मतलब चेंज करने से अच्छा है कि मैं पहले y देख लूं और उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बता दूं कितने हैं, तो उतना ही ऑर्डर हो जाएगा भाई, ठीक है, लग तो ठीक रहा है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ, बच्चे ने छूटते 4 भी बोल दिया और 4 टाइम से फिर इसे डिफरेंशिएट भी कर दिया, बस यही उस बेचारे से पाप हो गया, ठीक है। y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 e की पावर x प्लस c3 e की पावर c प्लस x प्लस c4, तो ठीक है c4 में इधर लिख लेता हूं x, ठीक है जी, ओके। अब देखो ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स मुझे डिफरेंशिएट करना है उस इक्वेशन को, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड ना करें। ये देखो आज क्या है, c1 प्लस c2 एक ही है, तो मैं यहाँ c1 प्लस c2 की जगह a भी लिख देता ना तो एक ही माना जाता। दूसरी चीज, इसे भी अभी आपने नहीं देखा, ध्यान से देखो, ex, ठीक है, प्लस c3 e की पावर c4 डॉट e की पावर x, e की पावर c4 भी तो एक कांस्टेंट ही है जी, पता नहीं आप बोलते हो या नहीं बोलते हो, भगवान ही जाने जी आपका। c5 e की पावर x, ठीक है। c3 डॉट c5 ये भी एक कांस्टेंट है, c1 प्लस c2 ये भी, तो a e की पावर x प्लस b e की पावर x मैं लिख सकता हूं भाई। कांस्टेंट्स को तो मैं कुछ भी लिख लूं, मैं थोड़ी ना नंबर देखूंगा उसमें 5 आ गए तो फिर 5 बार डिफरेंशिएट कर दो, मेरे को तो कांस्टेंट देखना, इंडिपेंडेंट हूं। e की पावर x, e की पावर x, आज मेरे पास a प्लस b e की पावर x आ गया, e को मैं c लिख सकता हूं, कैपिटल मान लो, d लिख दो, जो भी है। तो अब इस e की पावर x का एक ही तो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, कांस्टेंट एक ही है, तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कितनी बार करना पड़ेगा, एक ही बार करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। अब dy बाई dx करके निकाल लोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया मेरे पास, क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि और जितने एक इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट करनी है, प्रोवाइडेड वो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है ना वो इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट ना हो। अभी बताया इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर क्या होगा, R4 नहीं होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा जी, ठीक है, डिग्री वगैरह भी देख ही लोगे, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्या शुरू करेंगे देखते हैं, ठीक है, ओके ओके जी, तो ठीक है, तो ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो हमने अब तक देखा कि भाई हमारे पास ओडी है, ओडी के बारे में हमने थोड़ी बहुत चीजें जानी, ऑर्डर और डिग्री देखा, और भी उसे ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह देखा, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज है कि अब मैं ओडी को सॉल्व कैसे करूं भाई, ठीक है ना, मैं उसके सॉल्यूशंस की बात करने जा रहा हूं। तो अब बात ये आ रही है कि मैं ओडी के सॉल्यूशन निकालूं कैसे। और देखो ये ना बहुत मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी आपको ओडी दे दी जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए और आपको उससे कहा जाए कि सॉल्व करो, सॉल्यूशन निकालो, तो इतना आसान बात है नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए आसान इसलिए है क्योंकि जो ओडी सॉल्व नहीं होती ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब मैं अगर आपसे फॉर एग्जांपल ऐसे कोई भी ओडी दे दूं, कुछ भी लिख देता मैं यहाँ, मैं अभी कुछ ऐसे आसान सी लिख रहा हूं, पर मान लो कुछ भी, आप कुछ भी मान लो होता,
ऐसा ही कुछ होता है, यहाँ पर इक्वल टू 0 होता। अब मैं आपसे बोल देता हूँ उसे कि भाई सॉल्व करो, प्लस यहाँ dy बाई डी एक्स होता, प्लस यहाँ डी क्यू बाई डी एक्स 3 होता, प्लस यहाँ डी 4 बाई डी एक्स 4 होता। फॉर एग्जाम्पल, है नहीं आपके सिलेबस में, मतलब थोड़ा बहुत तो है कुछ, लेकिन मतलब समझ लो ना आप, कहने का मतलब समझ लो कि अगर यहाँ कुछ भी होता और इक्वल टू 0 होता और अब मैं आपसे बोल देता कि इसके सॉल्यूशन निकालो भाई। अब पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो तब पढ़ूं जब मुझे पता हो सॉल्यूशन क्या होते हैं। बताओ मुझे। अब सॉल्यूशन देखो, कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अब कोई भी y की एक ऐसी वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई करे, मैं उसे सॉल्यूशन बोलता हूं, पर शर्त यह है कि उसमें कहीं dy बाई dx ना आ रहा हो। बट सीधी सही बात है, वरना फिर एक और डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसी y की वैल्यू जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मैं उसे सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो सकता है जी, या उस तरह की कोई भी डिफिकल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं एक आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मैं y इक्वल टू 0 बोल दूंगा, भाई y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हो भाई, y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन होगा। तो मैं ठीक है भाई, हिट एंड ट्रायल से मैंने एक सॉल्यूशन बताना आसान है, लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा पूरा सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमें, हमारे लिए अच्छी चीज ये है कि हमारे सिलेबस में वो चीज है ही नहीं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, कुछ ही है हमारे पास। उन सब के लिए ट्रिक्स हैं भाई, होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेबल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑटोनॉमस सिस्टम है, एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम्स आ गई हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ठीक है, तो हेल्प हो रही है हमारे सिलेबस के लिए, तो हो जाएगा हमसे सब। ठीक है, लेकिन वैसे यूजुअली इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं सॉल्यूशंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पास 3 सॉल्यूशंस हैं। इसमें एक जनरल सॉल्यूशन है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और एक सिंगुलर सॉल्यूशन है। ठीक है जी, अब तीनों सॉल्यूशंस जो हैं, तीनों सॉल्यूशंस का कुछ अपना एक मतलब डिफरेंस है। जैसे कोई भी आपको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन दे दूं, जैसे dy बाई dx इक्वल टू ex, मान लो ये है। मैं अभी बस समझा रहा हूँ, रफली जब हम क्वेश्चन करेंगे तब भी देखते रहेंगे। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैं आपको कोई ओडी देता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन देता हूँ, जिसमें 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर 2 है, तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने आएंगे जब मैं सॉल्व करूंगा, 2 ही आएंगे। तो C1 और C2 मान लो कि फॉर एग्जांपल आपके आ जाते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो एक जनरल सॉल्यूशन उसे बोलते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन भाई कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ जाए, वो उसे सेटिस्फाई कर रही है डिफरेंशियल इक्वेशन को, ऑर्डर 2 वाली को, तो मैं उसे बोलता हूं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन बेसिकली क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स एज मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है जी, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना आपके पास, उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ मतलब ऑर्डर होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो मैं उसे जनरल सॉल्यूशंस बोलता हूं। अब ठीक है जी, ये तो बात सही है कि जनरल सॉल्यूशन आप उसे बोलोगे। अब लेकिन अगर उन्हीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल लूं, उन्हीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स को पर निकाल लूं, मैं उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को दे दूं, उन पर निकाल लूं, तो मैं उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल देता हूं। ठीक है जी, जैसे इसकी बात है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं तो मैं अभी आपको सॉल्व करनी नहीं बता रहा हूं, मतलब आपको आती ही होगी ऑब्वियसली, 12th में तो तुमने सीखा ही है। अब देखो ये क्या है, मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ठीक है जी, इसका ऑर्डर फर्स्ट था, तो इसके सॉल्यूशन में एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आना चाहिए था, जो कि आया भी है। ठीक है जी, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आना चाहिए था और वही आया है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा जी, इसका जनरल सॉल्यूशन बोल दूंगा। ठीक है, अब लेकिन अगर मान लो कि यहां पर कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी होती, अच्छा एक और तो मतलब ये, हालांकि आईवीपी और बीवीपी ये हम आगे पढ़ते हैं वैसे, लेकिन अब ऐसे आइडिया ले सकते हैं। अब आए गया मेरे दिमाग में, बोल लो मुंह पे बोल लो। ठीक है, देखो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम उन प्रॉब्लम्स को बोलते हैं जिनमें कुछ इस टाइप की कंडीशन दे रखी हो, y' 0 जो भी है, ठीक है, और y" समथिंग कुछ भी दे रखा हो ऐसे ही। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपको एक ही पॉइंट पर दे रखा होगा सारी कंडीशन। उन प्रॉब्लम्स को उन कंडीशंस को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, जिन क्वेश्चंस में, जिन प्रॉब्लम्स में ऐसी कंडीशन दे रखी हो। लेकिन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि मेरे पास जो है ना, ये पॉइंट बदल दिया जाएगा,
यहाँ पर y पाई पर कुछ दे दो, y पाई बाय 2 पर कुछ दे दो, तो ये जो पॉइंट्स है मेरे ये बदल दिए गए, तो इसलिए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हो जाती है वो, और ये आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, ये आएगा जब हम करेंगे तब तो देखा ही जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैं यहां था, अब अगर मैं y0 इक्वल टू 0, मेरे को ये कंडीशन दे दिया आज इसने, अब मैं इस पर क्या करूंगा, ये मेरे पास सॉल्यूशन था yx इक्वल टू e⁻x+1। अब आज मेरे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है, यही वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो y0 इक्वल टू e0 प्लस c। अब ये तो बात y की वैल्यू क्या थी 0, 1 प्लस c की वैल्यू -1, तो y ऑफ x आ गया ex -1। ये मेरे पास क्या आ गया जी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन भी सर समझ आ गया, आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी ठीक है समझ लिया सर हमने। सिंगुलर सॉल्यूशन का बताओ, ये हमें 12th में भी नहीं आया था। तो देखो काम की चीज तो ये है कि जो सिंगुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन है गेट और जैम में आता है, और इसका पूरा का पूरा एक लेक्चर ही प्रिपेयर होगा, पूरा एक लेक्चर ही करवाऊंगा आपको आगे, अभी नहीं करने वाले, अभी हम आगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वगैरह इसमें जाने वाले हैं, ज्यादा अभी नहीं। ठीक है तब, लेकिन जेआरएफ में तो वो नहीं आता ज्यादा कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी करने लायक तो है, गेट में और आईटी जैम में है। ठीक है, लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन होते क्या है सर, पहले ये तो बता दो एक मिनट। ठीक है भाई, देखो मैंने क्या बोला अभी कि कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितने भी ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही आरबीटी कांस्टेंट उसके सॉल्यूशन में होंगे। ठीक है जी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, अब ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जो सारे सॉल्यूशन आ गए इसमें, हमें ऐसा लगता है कि जनरल सॉल्यूशन में ना सारे सॉल्यूशन आ गए, सारे सॉल्यूशन मैंने कवर कर लिए जनरल सॉल्यूशन में, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ सॉल्यूशंस रह जाते हैं। आप स्लो फील्ड वगैरह नहीं पढ़ते, आपके सिलेबस में भी नहीं, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं डायरेक्शन फील्ड, स्लो फील्ड्स वगैरह, लेकिन वहां से आपको पता चलता कि कुछ सॉल्यूशंस आपके क्यों छूट रहे हैं। अब जो जनरल सॉल्यूशंस जो आपके छूट रहे हैं ना, उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं जी सिंगुलर सॉल्यूशंस। A solution which cannot be derived from general solution by giving particular values to the arbitrary constants and has no arbitrary constants। बात आई समझ में, कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मैं उसका एक सॉल्यूशन देखता हूं, जितने ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही आरबीटी कांस्टेंट्स का वो सॉल्यूशन होगा, तो उसे जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर मैं उसमें कुछ पॉइंट्स डालकर उनके कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लूं तो उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। अब ऐसा लगता है या लग रहा है या होता है या जो भी सुना है कि भाई सारे जनरल सॉल्यूशन का मतलब कि सारे सॉल्यूशन आ गए उसमें, C1 की वैल्यू देख लो, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू निकाल लो तो सारे सॉल्यूशन मेरे को मिल गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है जी ऐसा, हु केयर्स, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब सॉल्यूशंस होते हैं मेरे पास, जनरल सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें कुछ सॉल्यूशंस ऐसे रह जाते हैं, ऐसे कुछ सॉल्यूशंस मेरे जनरल सॉल्यूशन में छूट जाते हैं, जिन सॉल्यूशंस को मैं सिंगुलर सॉल्यूशन बोलता हूं। ठीक है जी, ये पूरे, अब हम ये तो पूरा ऑब्वियसली एक लेक्चर देखेंगे, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से शुरू करते हैं, जो भी है मतलब वेरिएबल सेपरेबल, फिर इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर वो इक्वेशन जिन्हें रिड्यूस कर दिया जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब ये सब देखेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम जब सेकंड ऑर्डर में जाएंगे तब देखना आप, मैं काम की चीज आपको बताऊं तो जो इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ना ये होगा नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ने वाले हैं जी हम। इसमें क्या होगा कि अब मैं इसकी टेक्निक्स और ट्रिक्स देखेंगे, हम इसमें टेक्निक्स वगैरह देखेंगे, इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। अब जब हम जाएंगे सेकेंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री उन सब में, तो अब उन सब की इक्वेशंस को मैं इसी में चेंज कर लूंगा, इसी में रिड्यूस करूंगा, इन्हीं में वापस लेकर आऊंगा और फिर मैं इन्हें सॉल्व करूंगा। तो अब तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन जब मैं इन्हें कर रहा हूँ ना तो मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा ठीक है, मैं नहीं दिखाऊंगा। तब आप यहां से मैं आपको बोलूंगा कि अब ये आ गया, मैं आपको आंसर दे दूंगा फिर। ठीक है, चलो ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।